नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम यात्रा पे आपका स्वागत है। मैं शशांक आपको यहाँ पर सामान्य हिंदी के बारे में पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो सामान्य हिंदी में हम कौन कौन से टॉपिक यहाँ पढ़ेंगे ये आप पिछली कक्षा में समझ चुके हैं। कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं इनसे आप अवगत हो चुके हैं। तो आज हम अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं इस परीक्षा से संबंधित। जैसा कि आपको पता है, यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जाम है यूपी लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो जो भी विद्यार्थी गंभीर हैं और चाहते हैं कि वो इस एग्ज़ाम को क्लियर करें, तो हमारे साथ पूरे मनोयोग से लगे रहें। हम आपको हर टॉपिक को बिंदुवार समझाएंगे। कहीं पे किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें सूचित करिए, हम आपके सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। आपके मन में किसी तरह की कोई डाउट नहीं होगा। हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उनमें आपको किसी तरह की कोई अशुद्धि नहीं मिलेगी। अगर किसी प्रकार की कोई मानवीय भूल हो तो आपका विचार हमेशा स्वागत योग्य है। तो आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, तत्सम और तद्भव। सबसे पहले हम जानेंगे कि तत्सम तद्भव है क्या और किस तरह के शब्दों को इसमें निहित किया गया है या लिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर एक बार आप समझ लिए तो फिर आप निश्चिंत रहिए, किसी भी तरह की कोई त्रुटि एग्जाम हॉल में नहीं होगी। आप प्रश्नों को सही करके ही आएंगे, ये हमारा विश्वास है। बस आप हमारे साथ लगे रहिए, गंभीरता से अध्ययन करिए और कुछ चीज़ें हैं जिनको नोट करते चलिए। हालांकि लास्ट में हम आपको इसके PDF और इससे संबंधित प्रश्न पत्र भी हल करवाएंगे, जैसे ही परीक्षा के कुछ महीने पहले, 1-2 महीने। अभी हम इन चीज़ों को विस्तार से समझते हैं कि इनमें क्या मूलभूत चीज़ें हैं जिनको समझ लेने से कभी भी हमें रट्टा मारने या चीज़ों को सिर्फ परीक्षा के समय ही याद रखने के लिए ही नहीं, हम इसे हमेशा के लिए आपको बताएंगे कि जिससे आपके दिमाग में हमेशा ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है। तो आप आइए, आज शुरू करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, तत्सम और तद्भव। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सामान्य हिंदी में जैसा कि शब्दों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है या 4 प्रकार कह सकते हैं। उनमें है तत्सम, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। तो अभी हम यहाँ पे तत्सम और तद्भव के बारे में जानेंगे कि तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है। ठीक है। तो तद्भव वे शब्द हैं, जैसा कि इनका संधि विच्छेद करिए, तद प्लस भव, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। जैसे उससे उत्पन्न, यानी कि जो संस्कृत से परिवर्तित रूप में या परिमार्जित होकर भ्रंश रूप में हिंदी में आए हुए जो शब्द हैं वही तद्भव शब्द हैं। और वे शब्द जो समान रूप जैसे संस्कृत में प्रयोग है उसी रूप में प्रयोग हो गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहेंगे। यानी कि ज्यों का त्यों संस्कृत शब्द ले लिया गया है वही तत्सम है। और वे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित रूप में सरल भाव में, सरल रूप में हिंदी में आए हैं, वे क्या है, वे तद्भव शब्द हैं। और वे शब्द जो ज्यों का त्यों संस्कृत से उठा लिए गए हैं या ले लिए गए हैं, वे तत्सम शब्द हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में सरल सहज भाषा जैसे हल्दी, मुख, गांव, दूध, ये सब शब्द क्या है, तद्भव शब्द हैं। और जैसे जो संस्कृत में शब्द है, जैसे अग्नि हो गया, वायु, अकस्मात, मातृ, पितृ, ये सारे शब्द क्या है, ये तत्सम है। देखिए, जो भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, चाहे कोंकणी हो, मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, जो भी शब्द हो आपके, वो सारे संस्कृत, इसमें बहुत से शब्द ऐसे हैं, बहुतायत शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से ही लिए गए हैं। इसीलिए संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। जननी मतलब माता। सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, ऐसा माना जाता है, सबसे प्राचीन भाषा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि आपको अर्थ तो समझ में आ गया, वे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर सरल या सहज रूप में हिंदी में आए हैं वे तद्भव है। वे शब्द जो संस्कृत से सीधे उठा लिए गए हैं, संस्कृत से सीधे ले लिए गए हैं, वो शब्द क्या है, तत्सम है, जिनमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि या कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है। अब आगे आइए, नेक्स्ट पेज।
अब देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो ये है चीजें हैं, ये समझने योग्य हैं। इनको आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा और देखते चलिएगा। कुछ चीजों को नोट्स भी कर सकते हैं। तो जैसे तत्सम तद्भव शब्द को पहचानने के नियम, कुछ वर्ण कुछ अक्षर ऐसे हैं जो मतलब अपवाद छोड़ दिया जाए तो मूल रूप से वो तद्भव में ही प्रयोग होंगे, और कुछ अक्षर या वर्ण ऐसे हैं जो मूल रूप से सिर्फ और सिर्फ तत्सम में प्रयोग होंगे। जैसे तत्सम शब्दों में छा, छा शब्द जो है ये हमेशा तत्सम में प्रयोग होगा। तद्भव शब्द में ख या छ, ठीक है, ये शब्द हमेशा तद्भव में आएंगे। जैसे अब उदाहरण भी देख लीजिए, अक्षर, अक्षर जो है ये क्या है, ये तत्सम शब्द है, और यही जब अक्षर हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा या आखर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा आपका। पक्षी ये तत्सम शब्द है, ये शुद्ध संस्कृत का शब्द है, ये पंछी जो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, तत्सम शब्दों में री शब्द की मात्रा का प्रयोग होता है। देखिए जैसे अमृत, यहाँ पे माँ के नीचे रा लगा है, आम्र, आम्र, ये देखिए। तो ये शब्द इस तरह के जहाँ पे आपको मात्रा का प्रयोग दिखे वो शब्द सीधे सीधे तत्सम हो जाते हैं। तीसरा देखिए दोस्तों, तत्सम शब्दों में स्रा शब्द का प्रयोग होता है, तद्भव में छोटे सा का प्रयोग होता है। समझते चलिएगा दोस्तों, और कुछ चीजें हैं अगर महत्वपूर्ण लगे तो नोट ये करते चलिएगा। हालांकि मैं तो यही कहूंगा कि नोट करते चलिए। हालांकि हम आपको बाद में इसका पीडीएफ और प्रश्न पत्र भी हल करवाएंगे, लेकिन अभी अपनी तैयारी को मजबूत करना है तो अभी से आप अपना नोट्स बनाना शुरू करिए। कुछ चीजें जो आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण लगे उनको नोट्स करते चलिए, ठीक है, उनका नोट बनाते चलिए, ठीक है। अब देखिए चौथा, देखिए तत्सम शब्दों में वाह, वाह का प्रयोग होता है और तद्भव में बा का। इसी तरह तत्सम शब्दों में षटकोण वाला जो सा होता है उनका प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे कृषक, कृषक में खटकोर वाला सा प्रयोग हुआ है, और यहाँ किसान यानी छोटा सा है। तो जैसा यहाँ पे आपको बताया जा चुका है कि छोटे सा का प्रयोग तद्भव में होगा, और ये खटकोर सा या बड़ा सा इनका प्रयोग आपको ज्यादातर तत्सम शब्दों में मिलेगा। ये कुछ ट्रिक है, कुछ नियम है, आपको भी पता है कुछ नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं, तो उनमें नहीं जाना है। हमें यहाँ पे वही देखना है जो हमारी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और हमें चीजों को समझने में आसानी हो। अब कुछ इसके और नियम हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए बड़ा सा, ये देखिए दीप सलाका, ये आपका तत्सम है, दिया सलाई ये आपका तद्भव है। अब जैसे अंकों को आप शब्दों में लिखें 1 2 3 4, तो उसमें एक जो है उसको छोड़ के बाकी आपके जितने शब्द हैं 100 तक, वो सारे शब्द आपके तद्भव हैं। एक जो है उसमें वो तत्सम है, एक, इस पे ध्यान रखिएगा। ए शब्द आपका ज्यादातर तद्भव में तत्सम में प्रयोग होता है। जैसे उपसर्ग लगा के जितने भी शब्द बनेंगे वो ज्यादातर क्या, लगभग मतलब तद्भव ही होते हैं। चंद्रहास बिंदी ये जहां पे आपको मिले वो समझ लीजिए कि वो भी तद्भव है। तो ये कुछ नियम है। अब आइए आगे देखते हैं। अब हम आते हैं शब्दों पे। तो शब्दों में ये जितने भी शब्द आपके हैं ये काफी महत्वपूर्ण शब्द हैं, और ये वही शब्द यहाँ पे आपको बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से देखिएगा, उनको समझिएगा और उनको नोट करते चलिएगा, क्योंकि नोट करने से क्या होगा कि आप चीज़ों की रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कराएंगे, लेकिन आपको भी हमारे साथ मेहनत तो करनी होगी, ठीक है। तो काफ़ी गंभीर परीक्षा है, तो काफ़ी गंभीरता से अध्ययन भी करना होगा, ठीक है। यहाँ हम सतही तौर पे जानकारी के साथ हाल में जाके परीक्षा नहीं उत्तीर्ण कर सकते हैं। चीज़ों को गंभीरता से ही लेना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। कहीं अगर डाउट हो मन में या कुछ मानवीय भूल मुझसे भी हो जा रही है तो आपका भी विचार विमर्श जो है वो स्वागत योग्य है।
हमारी पूरी टीम ने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि किसी भी प्रकार की आपको कोई भी यहाँ पे गलती या त्रुटि ना मिले। आप एग्जाम हॉल में जाएं तो पूरे आत्मविश्वास से जाएं और अपने प्रश्नों को सही करके आएं। आपको जो भी मिलेगा वो बहुत ही मतलब शुद्ध तरीके से, शुद्ध वर्तनी के साथ, उच्चारण के साथ ही आपको चीज़ें बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी और उनके नोट्स भी जो मिलेगा वो भी वर्तनी शुद्धि, उच्चारण के दृष्टि से महत्वपूर्ण ही रहेगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज से संबंधित तत्सम और तद्भव शब्दों को। तो अब आप तैयार हो जाइए, अब इन शब्दों को देखिए और इनको समझिए। अब जैसे पहला शब्द हमारा यहाँ पे है अगार, तो उसका तत्सम होगा आगार। देखिए आ पे बड़ा की मात्रा गार, अगार का अगार। अब ये हो गया आपका वर्तनी दृष्टि से भी आपका शुद्ध अशुद्ध भी तैयार होता चल रहा है। अगार ये गलत है और आगार ये शुद्ध रूप है। तो अगार का तत्सम आगार। अंगुरी अंगुली, अंगुरी आप देखते होंगे गांव में या कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में अंगुरी शब्द का प्रयोग होता है, तो लेकिन उसका सही और संस्कृत शब्द अंगुली है। ठीक है। और देखिए एक चीज और है, यहाँ पे देखिए चंद्रहास बिंदी लगी हुई है, यहाँ पे सिर्फ ऊपर एक बिंदी लगी हुई है। ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जहां भी चंद्रहास बिंदी दिखाई दे आप समझिएगा कि वो तद्भव शब्द है। देखिए यहाँ पे अक्षर, छत्री वाला छाया, तो यहाँ पे अक्षर हो गया, तो ये सही शब्द है। अक्षर या आखर, अक्षर। अंगूठा अंगुष्ठ, अगला शब्द हमारा अंगूठी अंगुष्ठिका। ध्यान दीजिएगा दोस्तों और नोट भी करते चलिएगा। अमोल अमूल्य, अफीम अहिफेन, काफी महत्वपूर्ण शब्द है। सॉरी सर दोस्तों, सॉरी। अनाड़ी अनार, अंजलि अंजलि, अंगारा अंगार, आशीष आशीष, अटारी अट्टालिका, अजान अज्ञान, अगुआ, अब जैसा अगुआ महत्वपूर्ण शब्द है। अग्रणी, अजान भी, अटारी भी महत्वपूर्ण शब्द है। अट्टालिका ध्यान रखिएगा इसका। आशीष, आशीष भी कई बार पूछा गया है। ठीक है। 80 अशीत, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि अंकों को जब शब्दों में लिखेंगे तो 1 से तो 2 से लेकर आपका 100 तक जितने भी शब्द पढ़ेंगे सारे तद्भव शब्द हैं। ठीक है। तो देखिए 80 बोला जाता है, 79 80 है, तो ऐसा इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? अशीति। अस्तुति को स्तुति, अकाज आकार, अंगरखा अंगरक्षक, अंगीठी अग्निष्ठिका, अंगोछा अंगप्रौछा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शब्दों को देखते रहिएगा कि कैसे शब्द को लिखा गया है, क्योंकि परीक्षा में क्या होगा, कभी कभी रा को री बना देगा या एक मात्रा की जगह पे 2 मात्रा की जगह पे 1 मात्रा कर देगा, तो इस तरह से मिलते जुलते शब्द भी रख दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो शब्दों को ध्यान दीजिएगा। अग्निष्ठिका कैसे लिखा है? ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है, मानक किताबों को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। आयोग द्वारा जो भी मानक किताबें उन्हीं से शब्दों को लिया गया है। तो यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई व्याकरण त्रुटि नहीं मिलेगी। ठीक है। सारे प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से और समय देकर ही बनाया गया है। ठीक है। तो आप देखते चलिएगा। अंडी एरंडी, अंतरी अंत्र, हथवा किवा, काफी महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला शब्द हमारा है अफवाह। कई बार हम ये आम बोलचाल की भाषा अफवाह, लेकिन इसका मूल संस्कृत शब्द क्या है? किंवदंती। ठीक है। अंधा अंध, अंधेरा अंधकार, अकेला एकल, अखाड़ा, अब देखिए अखाड़ा ये काफी बार पूछा गया है। अछवाट। ठीक है। अखरोट काफी महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान दीजिएगा। अछोट, अखाड़ा, अछवाट, अखरोट, अछोट। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों, इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा इन दोनों शब्दों को।
काफी ध्यान से। अखाड़ा, अछवाट, अखरोट, अछोट। अगम्य, अगम का अगम्य। अगाड़ी, अग्रणी। आकाश, आकाश। अचरज, आश्चर्य। 28, अष्टाविंशति। देखिएगा ध्यान से। 98, अष्टानवति। 88, अष्टासी। कई बार पूछा गया है 88। आप मतलब ध्यान दीजिएगा, इन शब्दों को ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। हाँ देखिए, अठखेली, अष्टकेली। 18, अष्टादश। अढ़ाई, अर्ध तृतीय। महत्वपूर्ण शब्द है। अब 68, अष्टाजष्टि। अद्रक, आद्रक। 58, अष्टापंचाशत। अष्टापंचाशत। अधूरा, अर्धपूरक। अनूठा, अनुठ। अनि, अणि। अपाहज, अपादहस्त। अपना, आत्मना। अम्मा, अम्बा। अमी, अमृत। आमचूर, आम्रचूर्ण। अमावस, अमावस्या। अलोना, अलवण। अलग, अलग्न। अषाढ़, आषाढ़। अहेर, आभीर। अधर्म, अधर्म। अर्पण, अर्पण। अक्षत, ये देखिए यहाँ पे आधा च और छ, इसका ध्यान रखिएगा। अक्षत में क्षत्रिय छ रहेगा, ये ध्यान रखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। अचवन, आचमन। अगहन, अग्रहायण, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। अगहन, अग्रहायण। सॉरी दोस्तों, आगे देखिए। अब देखिए, आग, अग्नि। आज, अद्य या आद्य, इनसे आपका पर्यायवाची शब्द भी तैयार हो रहा है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। आंख, अच्छी। आंक, अंक। आत, आत्र। आस, आशा। आम, आम्र। आसरा, आश्रय। आंसू, अश्रु। आँच, अर्च। आंवला, आमलक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, आलस, आलस्य। अगला है हमारा आवन, 51, 52 या 50। शुद्ध शब्द इसका क्या है? 50। 51 भी हालांकि तत्सम ही है, लेकिन मूल शब्द इसका जो है वो 50 है, जो संस्कृत में शब्द है। आरसी, आदर्शिका। आवा, आपाक। आलिस का 44। कई बार विकल्प में आपको 44, 40, 42, 60 दिए होंगे, लेकिन वहां पे आपको मूल शब्द जब अगर इन तीनों शब्द दिए हैं तो वहां पे आपको 44 ही लगाना है। बाकी अगर 44 नहीं है, 40 दिया है या दिया है, तो आप फिर ये लगाएंगे। आधा, अर्ध, ये काफी महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान रखिएगा। संस्कृत और व्याकरण की दृष्टि से ये ज्यादा आपका सही है। 8, अष्ट। आप, आत्मा, काफी कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आढ़त, आढ़यत्व। आभूषण, आभूषण। आयसु, आदेश। आचर, आंचल। तो काफी कुछ इसमें महत्वपूर्ण है जो आप नोट कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, हम आपके सारे डाउट को दूर करेंगे। आज हमने आ और आ से जो भी तत्सम तद्भव शब्द है उनका अध्ययन किया, जो परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कल हम इसके आगे के वर्णमाला के अक्षरों का अध्ययन करेंगे, और कल आपसे फिर मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।